बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में दम घुटने लगा है। हवा इस कदर जहरीली है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को आज हालात पर सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। सोमवार को सर्वोच्च अदालत इस मसले पर दोबारा सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने आज सरकार को सलाह दी है कि संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाएं। आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर में भी मास्क पहनने की मजबूरी हो गई है। हालात ये हो गए हैं दिल्ली के। पटाखों और प्रदूषण पर ध्यान क्यों नहीं है दिल्ली सरकार का? ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई ना कोई निष्कर्ष, कोई ना कोई हल उससे जरूर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जो हालात हैं ऐसे में 2 दिन के लॉकडाउन पर विचार कर सकती है सरकार। लगातार आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा प्रदूषित होती जा रही है। लगातार जहरीला धुआं पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने चपेट में लिए हुए है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक से हैजार्डस कैटेगरी में पहुंच चुका है। पूरे दिल्ली एनसीआर में आप इसी तरह का काला धुआं देख सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण कितना खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, ये समझने के लिए इस जगह से हम आपको दिखाते हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर से अक्षरधाम मंदिर को। आप देखिए, इस स्मॉग की एक चादर ने चारों तरफ से अक्षरधाम मंदिर को ढक रखा है। और सिर्फ अक्षरधाम मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर के यही हालात हैं। और जब सुबह होती है तो खासतौर पे उस वक्त ज्यादा बुरे हालात होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। जब भी अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है तो इसी तरीके से प्रदूषण शुरू होता है। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, दीपावली के पटाखे और इसके बाद पराली का धुआं, ये सब मिलकर दिल्ली को एकदम एक गैस चैम्बर में तब्दील कर देते हैं, खासतौर के ठंड के इस महीने में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसका सीधा असर लोगों की सेहत पे पड़ रहा है, खासतौर से जिनको सांस की बीमारी है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स का कहना है कि जिन्हें हाल में कोरोना हुआ था वो भी बच के रहें और जहां तक हो सके फिजिकल एक्टिविटी करने से बचें। कैमरामैन मनिन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो आपको हम बता दें, इस बीच एक तरफ आपको रिपोर्ट हमने दिखाई, दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि जरूरी हो तो 2 दिनों का लॉकडाउन लगाए सरकार, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि घरों में भी मास्क पहनने को लोग मजबूर हो गए हैं। लोगों को बाहर निकलने की मनाही है। कहा जा रहा है कि आप वॉक के लिए ना निकलिए। सुबह एक्सरसाइज के लिए जो लोग बाहर निकलते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों में ही रहे। खास करके बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये जहरीली हवा बेहद खतरनाक है। तो प्रदूषण बेशुमार है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी है, लेकिन उम्मीद और आस कि सरकार शायद कोई हल निकाले। केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखा है? क्योंकि अगर सिचुएशन खराब हो रही है तो इसमें ज्वाइंट मीटिंग करके और इमरजेंसी मेजर क्या लिए जा सकते हैं तत्काल, पराली का जो पोल्यूशन है उसे रोकने के लिए, उसको तत्काल करने की जरूरत है। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखा, ये हमारे समझ के परे है। हमने दोबारा पत्र भेजा है। हमें उम्मीद है कि शायद जल्दी सरकार इस पर निर्णय लेगी। बहुत चिंता का विषय है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल एक बहुत तेजी से बढ़ गया है और दिल्ली एक गैस चेंबर में बदल गई है। लोगों को उस गैस चेंबर में रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आप देखिए, अक्टूबर के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए बड़े ना इसके लिए कदम उठाएंगे, और उन्होंने सीधे एक स्टेटमेंट दिया था कि पराली जो हरियाणा और पंजाब में जलाई जाती है उसका असर दिल्ली में होता है। आखिर पराली का प्रभाव जहां पराली जलाई जाती वहां नहीं है, दिल्ली के अंदर ही पराली का प्रभाव है। इसका सीधा अर्थ है कि जो वास्तविकता है, जो एक्चुअल है, वो फैक्ट नहीं पता कर, उस पर काम नहीं हो रहा है।